रावलकोट में 6 रोज पहिया जाम शटडाउन हड़ताल के बाद मामलाती जिंदगी मुकम्मल बहाल हो गई। सड़कों पर ट्रैफिक रवानी तमाम तर कारोबार खुल चुके हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमत मुज़ाकराती टीम के कंबाइन कामयाब मुज़ाकरात पर रावलकोट के शहरियों के क्या जज्बात हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं रावलकोट से ज़करिया साबर की रिपोर्ट में। जी तो बिल्कुल इस वक्त मैं रावलाकोट शहर में मौजूद हूँ। गुज़श्ता 6 रोज़ से जो अवामी एक्शन कमेटी की पूरे रावलाकोट और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर मुल्कगीर जो एहतजाज था, उसके बाद तमाम तर मामलाती ज़िंदगी मामूल पर देखने को मिले हैं। इस टाइम रावलाकोट शहर के अंदर तमाम दुकानें ओपन हैं और इसके साथ साथ ट्रैफिक सड़क पर देखने को मिल रही है। हालिया जो वफाकी वज़ीर जो वज़रा थे और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के बाद आम आवाम आम शहरियों का क्या कहना है, मज़ीद अहवाल इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा 4 अक्टूबर की जो जीत है वो अवाम की जीत है और अवाम ने बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ सब्र के साथ इस जंग को लड़ा है। तकरीबन 3 से 4 रोज़ की ये सब्र आज़मा जंग थी जिसमें अवाम जी चुकी है और जो जालिम तबका था, जो इस्तेसाली टोला था, कश्मीर मुसल्लत है, वो ढेर हुआ है और उसने अपनी उसकी जो हार है वो नविश्ता दीवार बन चुकी है। सबसे पहले जो मायदा हुआ है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ने जो कमेटी कायम की थी, राना सनाउल्लाह साहब की बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया है। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे जी, अगर ये जो जितने भी मामलात में 6 दिन ये पूरा शहर बंद रहा है, पूरा ऑल ओवर आज़ाद कश्मीर बंद रहा है, अगर इन्होंने इस बात को पहले माना होता है तो ये जो मुज़ाकरात ने हल किए हैं तो इस तरह की नौबत नहीं आ सकती है। लेकिन हुक्मरान जो तबका है, जो अशराफिया है, वो ये चाहता था कि हम देखना चाहते हैं कि अवाम कितनी एक है, लेकिन उन्होंने देखा है कि अवाम इतनी एक थी कि वो घुटने टेकने में मजबूर हुए हैं और फिर उन्हें मुतालबात भी माने। फिर जो वफाकी वज़रा आए थे, इन्होंने गुज़श्ता 1.5-2 माह पहले डेट दी ये 29 अक्टूबर की, तो लोगों को फिर एक उम्मीद हो चली कि जी फिर ये हमारे मुतालबात अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन इसमें कोई हल बेहतर निकलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उस वक्त दौरे पे थे, बैरून मुल्क थे, वहाँ से होके उन्हें इस बात की शिद्दत का एहसास हुआ कि कश्मीरी हमारे भाई हैं। जफ़र साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि कश्मीरी अवाम का और पाकिस्तानी अवाम का आपस में ना टूटने वाला एक रिश्ता जो क़याम पाकिस्तान से पहले से लेके आज तक मौजूद था, इस चीज़ को बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम तक, पाकिस्तानी फ़ौज तक कन्वे नहीं किया गया प्रॉपरली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल जैसे आपने बात की है, यही बात है कि जो जिस सूरत हाल में चली गई थी, जहाँ पे जिस सूरत हाल में हम पहुँचे थे, ऐसे में अगर वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जिस तरह आपने बात की है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसमें किरदार ना अदा करती तो हम बंद गली में चले गए थे और कशीदगी की तरफ चले गए थे और जिस तरह के हालात थे तो मज़ीद जानी माली नुकसान होता। तो बड़ा अहम किरदार रहा है हुकूमत पाकिस्तान का और यकीनी तौर पर जिस तरह आपने बात की है कि उसको सराहना भी चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके दूसरे सवाल का, तो लोगों का मिला जुला रद्द अमल है। कुछ लोग ये समझते हैं हमारे यहाँ चूँकि जो आपका पसंदीदा